नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में वोट काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम और ईवीएम को लेकर हो रहे बवाल के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। ये कदम ममता की बेचैनी बढ़ाने वाला है। तो वहीं ममता बनर्जी को आज सुप्रीम झटका भी लगा। काउंटिंग सुपरवाइजरों की नियुक्ति को लेकर टीएमसी ने बड़ी उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ममता सरकार चाहती थी कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बदलाव हो ताकि काउंटिंग पर ज्यादा नियंत्रण बना रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में राहत देने से इनकार कर दिया। लेकिन झटका सिर्फ कोर्ट से नहीं लगा। आज दक्षिण 24 परगना जिले में पुनः मतदान के दौरान जो हुआ उसने फिर से टीएमसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। 2 विधानसभा सीटों के 15 केंद्रों पर रीपोलिंग के दौरान फाल्टा इलाके में जबरदस्त बवाल मचा। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह झड़पें हुई। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन्हें वोट डालने से पहले धमकाया, डराया, यहां तक कि घर जलाने की धमकी तक दी गई। तो नतीजों से पहले क्या चल रहा है बंगाल में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, फिलहाल ताजा क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में नतीजों से पहले? नतीजों से पहले तृणमूल कांग्रेस परेशान चल रही है। उनके हर दाव जो है वो फेल होते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक पर्यवेक्षकों को लगाया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों को लगाया जा रहा है। और ये सब किस लिए? ये सब इसलिए क्योंकि एक एप्रीहेंशन जो कैपिटल टीवी ने 3-4 महीने पहले ही किया था, बताया था कि काउंटिंग के दौरान ममता बनर्जी खेल कर देती है। तो वोटिंग के दौरान तो छापा नहीं मार सके, फर्जी वोटिंग नहीं करवा सकी। जो पहले भूत आया करते थे वोट देने के लिए कि मरे हुए लोगों का वोट सबसे पहले लगता था, वो टीएमसी वाले घुस जाते थे, पूरी आईपैक वाले लिस्ट बना करके देते थे कि ये बाहर है, ये मर गया है, ये शादी करके कहीं चली गई है, ये यहां पे नहीं है। उसका वोटिंग पहले होता था। तो ये सब तो कर नहीं सकी। तो फिर आखिरी दाव की जो गिनती है उसके ऊपर कैसे नियंत्रण रखा जाए। तो पश्चिम बंगाल के जो है वो अधिकारी होने चाहिए, उनके अपने अधिकारी होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं करेंगे। जहां कहीं भी होगा वहां पे एक पर्यवेक्षक, एक जो है वहां पे केंद्र से आया हुआ व्यक्ति अधिकारी होगा, पीएसयू से होगा, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा। तो यहां से भी हाथ मलते रह गई ममता बनर्जी। इसलिए गाली गलौज कर रहे थे ना। ये कल्याण बनर्जी ने कल क्या क्या नहीं गाली दी। बिल्ली बता रहे अमित शाह को। ये बिल्ली पीछे पड़ेगी तो चुनाव के बाद तो कल्याण बनर्जी को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हर बार बदतमीजी, जिस तरह का बयान, जिस तरह की भाषा, आप देखिए कि किस तरह का धमकी अभिषेक बनर्जी ने दिया कि पिछले बार हम ये सीट हार गए, ये सीट हार गए, ये सीट हार गए, हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने छोड़ दिया। इस बार अगर वैसे ही अगर हम सीट को हार गए तो 4 तारीख के बाद, 4 तारीख 12 बजे का टाइम मुकर्रर किया। उसके बाद देखते हैं कौन दिल्ली का बाप तुमको बचाता। ये अभिषेक बनर्जी का बयान है। तो आप कंट्रोल करने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है। ये तो धन्यवाद करो कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों को भी नियुक्ति कर रहा है, लेकिन जहां जहां स्टेट अधिकारी होगा उसके ऊपर केंद्र के अधिकारी को बिठा दिया। मतलब करोगे तुम लोग, नजर रहेगी केंद्रीय ऑफिसर्स की। तो यहां पे भी तो बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी का सारा दाव फेल हो गया है। बिल्कुल, झटका एक जगह से नहीं, कई जगह से। आज सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। चुनाव आयोग जिस तरह से सख्त है, नतीजों को लेकर जो तैयारी है वो भी ममता बनर्जी के लिए झटका है। और आज जो रिपोलिंग हुई है वहां से भी ममता को झटका लगा है, क्योंकि जबरदस्त वोटिंग हुई है। कैसे वोटिंग से पहले ममता बनर्जी फंस गई हैं? देखिए, टीएमसी में आजकल केवल टेंशन ही चल रहा है। जो टेंशन चुनाव आयोग ने दिए, जिस तरह के टेंशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ दे रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वही टेंशन दिखाई पड़ा। जिस तरह ममता बनर्जी ये सोच रही थी कि अब काउंटिंग का समय है,
तो हमारे काउंटिंग एजेंट का एडजस्टमेंट किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के उन कर्मचारियों के साथ होगा जो काउंटिंग करते हैं। अब चुनाव आयोग ने पहले से ही पोलिंग के समय से ही माइक्रो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर की नियुक्ति की थी। तो जब माइक्रो ऑब्जर्वर दोनों पद थे तो इस समय काउंटिंग के समय माइक्रो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर दोनों पद रहेंगे। लेकिन वो लोग कौन होंगे ये निर्धारित करना तो चुनाव आयोग का काम है। तो इसलिए सेंट्रल पूल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पूल से, यानी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, ये दोनों एम्प्लॉय में से किसी को चुनाव आयोग किसी जगह के चुनाव में काम करने के लिए लगा सकता है। यह अधिकार तो उसके पास है। अब चुनाव आयोग के खिलाफ यही बात लेकर कपिल सिब्बल को भेजा गया। कपिल सिब्बल को लगा भ्रमित कर देंगे, कई बार भ्रमित करने की कोशिश किए। हेमंत सोरेन के जमानत के ऊपर भी भ्रमित करने की कोशिश किए थे और फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट से भाग कर गए वही झारखंड हाई कोर्ट में। तो इस बीच भी ये लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। जज ने सीधे कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के दो एम्प्लॉय है तो क्या दिक्कत होगी, अगर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा। यह विश्वास की बात है। ये जिस तरीके के लॉजिक दे रहे हैं उसके आधार पर तो पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के लिए कहीं विदेशों से अधिकारी लाने पड़ते, क्योंकि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर हमें भरोसा नहीं है, तो फिर लाएंगे कहां से। किसी और स्टेट से लेकर आते हैं तो भी आपको भरोसा नहीं हो। कहते हो कि ज्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, तो उन भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से एक आईपीएस अधिकारी ने वहां कुछ धमकियां दी तो कहने लगे कि नहीं नहीं योगी ने भेजा है ट्रेंड करके, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। तो ऐसी स्थितियों में आपके कोई लॉजिक कहीं चल नहीं रहे तो होगा क्या, परेशानी होगी। इसलिए ममता बनर्जी अब काउंटिंग एजेंट के ऊपर निर्भर है कि वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर जो हर टेबल पर बैठा है, जो हर राउंड के ये काउंटिंग के बाद एक एक पार्टियों के एक एक वोट का हिसाब रख के वो सीनियर ऑब्जर्वर के पास भेजेगा और हर राउंड के काउंटिंग के बाद वो डिस्प्ले किया जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि छिप छिपा के, सारी ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ये क्या करेंगे, ये काउंटिंग एजेंट से बात कर रहे हैं। क्या करोगे, काउंटिंग एजेंट को बरगलाओगे कि देखो अगर 781 वोट है तो तुम वहां ऑब्जेक्शन करो कि नहीं 761 होना चाहिए। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। हालांकि चुनाव आयोग जो सिक्योरिटी व्यवस्था किए हुए है अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से चुनाव आयोग पारदर्शिता की बात कर रहा है, वैसे लगता नहीं है कि जिस तरह 3-4 स्टेज में ममता बनर्जी के सारे पैतरे फेल हुए, काउंटिंग में भी वही स्थिति होने वाली है। मतलब आखिरी उम्मीद जो है ममता बनर्जी को वो काउंटिंग ऑब्जर्वर्स को लेकर है, तभी उनके साथ वर्चुअल मीटिंग भी कर रही हैं। इमरजेंसी अचानक से मीटिंग बुलाई गई, लेकिन क्या नतीजों के वक्त में कोई खेल टीएमसी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि हर बार होता है और इस बार भी बंगाल की जनता को या सारी लोगों की निगाहें इसी पे टिकी हुई है कि नतीजों पे कोई गड़बड़ी ना हो पाए। देखिए नतीजों पे तो गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। उनको यही जो राजीव ने कहा कि 771 वोट है तो वो कहेगा 761 वोट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो पूरा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इतना सटीक है, इतना पारदर्शी है कि वहाँ कि किस ईवीएम में कितना वोट है ये ऑलरेडी टीएमसी के और बाकी के उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर सिग्नेचर करके आते हैं और उसके बाद वो दंडता करेंगे। तो पीछे तो सीआरपीएफ खड़ी ही होगी, फिर पीछे तो सीआरपीएफ खड़ी होगी कि आप अनुचित तरीके से वहां पे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो फिर उठाकर लेकर चले भी जाएंगे। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि चुनाव के बाद काउंटिंग के बाद क्या होगा लोगों के अंदर, देखिए ये धमकी, ये गुंडागर्दी, ये कायर लोगों का काम है। 12 बजते बजते अगर ममता बनर्जी पीछे हट गई, चुनाव हारती हुई नजर आई, ये सब भाग जाएंगे, ये सब भाग जाएंगे। कारण आज जो फाल्टा में नजर आया, आज जो साउथ परगना में नजर आया, क्या नजर आया, जनता सड़क पे आ गई है। फाल्टा जैसे जगहों पे जहां हिंदू मुंह से आवाज नहीं निकाल पाते थे, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नाम लेकर के बोल रहे हैं कि जहांगीर खान का एक आदमी है,
उसको गिरफ्तार करो। तो जनता जब जग जाती है ना, तो सिस्टम टीएमसी जैसा ये गुंडा राज जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये कुछ नहीं होने वाला, होगा यही कि टीएमसी वाले खुद ब खुद अपने अपने इलाके से भाग जाएंगे और बाकी वहाँ पे तो सेंट्रल फोर्स है ही, और पुलिस को पलटी मारने में जो आप तक टीएमसी के लिए काम कर रहे थे वो टीएमसी के नेताओं को पीटते हुए नजर आएंगे, उसको पकड़ते हुए नजर आएंगे, उनको घसीटते हुए नजर आएंगे। तो मेरी तरफ से तो मुझे तो यही लग रहा है कि 12-1 बजते बजते जब ट्रेंड जो है सेट कर जाएगा और ममता बनर्जी हारती हुई नजर आएंगी, तो ये गुंडागर्दी अपने आप पश्चिम बंगाल की भूमि से वो डिसॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे बड़ी मार जनता की होती है, लेकिन किसी की जो हरकत होती है वो अपनी हरकतों से कई बार लोग बाज नहीं आते, और टीएमसी का यही हरकत हमेशा रहा है, गुंडागर्दी फैलाना, हिंसा फैलाना। क्या इतनी आसानी से टीएमसी ममता बनर्जी हार मान जाएगी अगर चुनावी हार होती है तो? देखिए, ममता बनर्जी हार मान चुकी है। अगर देखा जाए उनके पार्टी के तरीके, जिस तरीके की बातें कर रही है, जैसे प्रदर्शन चल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उससे तो लगता है कि ममता बनर्जी ने अंदर से हार स्वीकार कर लिया है। अब सामने आकर स्वीकार करना है कि नहीं, अब तो हमारी सरकार नहीं रही, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अगर नहीं दिए तो फिर आगे उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अभी स्थिति चल रही है, लगता है कि ये चुनाव परिणाम के बाद पलायन संभव होगा। ये पलायन होने की खबरें है। जैसे पश्चिम बंगाल की स्थितियों पर बांग्लादेश में नजर है, वहां पर बातचीत चल रही है और वहां पर ये 2-3 सवाल उठे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो वहां ये जो 27 लाख लोग जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटा है, उसको फिर से बांग्लादेश में पुश बैक करने के लिए कोशिश की जाएगी। क्या फिर से हमें रोहिंग्याओं की तरह एक बांग्लादेश वालों के लिए ही शरणार्थी कैंप बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां 30-40 साल से भी लोग रह रहे हैं जिसका वोटर लिस्ट से नाम चला गया है, और ममता बनर्जी जो प्रोटेक्ट कर रही थी, उनकी सरकार नहीं रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो दिखाना है, बताना है। 2029 का चुनाव है, ऐसा नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लोगे कि पश्चिम बंगाल जीत गए, उसके बाद घुसपैठियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो भी पश्चिम बंगाल की जनता हमें एक्सेप्ट कर लेगी। ये बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो अभी जो टीएमसी के अंदर चल रहा है वो सरेंडर मोडी है। दिख रहा है कि अभी जितना दिन तक काउंटिंग नहीं होता, हम अपने आप को शेर दिखाने की कोशिश करें। इसीलिए मोरल बैकअप जो चुनाव आयोग को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है। अभी भाजपा की मीटिंग हुई और उसके बाद कहा गया कि नहीं, टीएमसी वाले अगर उत्पात मचा रहे हैं, ये काउंटिंग सेंटर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे 500 मीटर के दायरे से बाहर ही करे, तो भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों ना करे? क्योंकि इन लोगों ने चुनाव के समय, वोटिंग के समय हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दी है। इसीलिए अभी काउंटिंग सेंटर पर भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग को कहा गया है कि धरना प्रदर्शन शुरू करो, टीएमसी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है। तो अब बैलेंस होगा और उसके बाद 2 दिन समय बचा, ममता बनर्जी की विदाई तो तय ही। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में वर्षों से चले आ रहे डर, धमकी, हिंसा और राजनीतिक दबाव के खिलाफ इस बार जनता खुलकर बोलती दिख रही है, और शायद यही वजह है कि मतगणना से पहले ही टीएमसी के चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बेचैनी दिखाई दे रही है। ममता को चारों तरफ से झटके ही लग रहे हैं। तो बंगाल चुनाव के नतीजों पर आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।